शौर्यं दृढता च स्थैर्यं धैर्यं च लाभं प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च मुक्तिः सत्य साधनम्। ज्योति मैम आज उनका फाइनल सबमिशन है, तो आज मैं उनके और मेरे साथ जो इंटरेक्शन रहा, जो मेरा अनुभव रहा उनके साथ, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं उनसे मेरा जब ज्वाइनिंग हुआ था जॉब में इसी डिपार्टमेंट में, तभी मेरा इंटरेक्शन हुआ था। पर पहले भी मैं मिली थी, पर उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि योग डिपार्टमेंट में मेरा आना जाना लगा रहता था। तो यहाँ आने के बाद बच्चों से और उनको पढ़ाते हुए भी देखा है, तो उनके ज्ञान के बारे में मुझे पता चला कि उनका जो ज्ञान है वो हठयोग के ऊपर बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छे से लोग बच्चों को हठयोग के श्लोक याद करवाती हैं। साथ ही साथ पातंजलि सूत्र भी पढ़ाते हुए देखा है मैंने, तो सूत्र और श्लोक सुबह बहुत अच्छे से याद करवाती हैं। और उनका जो याद करवाने का जो तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से याद करवाने का प्रयास करते हैं ताकि बच्चों को लंबे समय तक याद रहे। बाकी मेरे साथ उनका जो व्यवहार है बहुत अच्छा रहा है। बाकी और साथ ही साथ मैंने देखा है कि वो चाहे स्टूडेंट हों, चाहे स्टाफ हों, चाहे और भी हमारे जो टीचर्स हैं उनके साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा है। और कोई भी बच्चा जो है एक क्वेश्चन लेके जाता है उनके पास, तो वो बहुत अच्छे से उनको डिफाइन करके समझाती भी हैं। और सबसे ज़्यादा जो इंटरेक्शन रहा वो हमारा इस टाइम के जो योगा डे का 20 दिवसीय कार्यशाला रहा, उसमें मेरा और योगी का बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा, जिसमें उनको मैं थोड़े और अच्छे तरीके से जान पाई। और उन्होंने जो अपना काम किया ये हठयोग के ऊपर, चित्त शुद्धि का जो चित्त शुद्धि के जो उपाय हैं उनको मुझे पर्सनली उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी, तो मुझे उनका जो काम है वो बहुत अच्छा लगा। आगे इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम जो सुधारती है मिस ज्योति शर्मा 2019-20 में इनका योग डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ था शोधार्थी के रूप में, और तभी से बहुत ही मतलब अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और हर कार्यक्रम में इनका बहुत सहयोग रहा है और इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है सब लोगों के प्रति भी, और जो स्टाफ है ऑफिस में उनके प्रति भी उनका व्यवहार अच्छा रहा है। और उन्होंने सारे कार्यक्रम में अपना मतलब बहुत सहयोग किया है। अभी योगा डे के समय भी बहुत सहयोग किया और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। ज्योति मैडम जी का स्वभाव बहुत अच्छा है और वो सिंसियरिटी रहती हैं और समय से पहले आ जाती हैं, और कुछ भी सामान वगैरह लेती हैं तो पैसे को खुद देती हैं और किसी से भी कुछ भी पैसा वगैरह नहीं लेती हैं, और पूरे समय अपना डिपार्टमेंट में देती हैं। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, बहुत बढ़िया है। हमारी शुभकामनाएं। ज्योति मैम और मेरा जो रिलेशन रहा है वो गुरु शिष्य के साथ साथ एक दोस्ती का भी रहा है, जिससे गुरु अपने छात्र को आगे बढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए हमेशा उसे प्रेरित करता है। उसी प्रकार आपने मुझे हमेशा सिखाने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आपके जैसे दोस्त मिले जो हमेशा आपका साथ मेरे साथ रहा है, तो मैं बहुत लकी हूँ। और मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, जब मैं इस यूनिवर्सिटी में आई थी तो एक खाली डब्बे के समान आई थी, तो उस खाली डब्बे को आपने ही भरा है और आपकी वजह से ही मैं कुछ अपनी लाइफ में कुछ कर पाई हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम। और मैं बस आपके लिए इतना कहना चाहती हूँ कि आप जहाँ भी रहें बहुत खुश रहें, जो भी करें उसमें बहुत तरक्की करें और आपका सानिध्य हमेशा बना रहे। तो थैंक यू सो मच मैम, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो थैंक यू सो मच, लव यू। ज्योति मैम की अगर बात करें तो उनका कोई भी नेम लेता सबसे पहले मेरे को याद आता है कि वो ना श्लोक याद कराती। कोई भी टीचर श्लोक याद नहीं कराता, पर ज्योति मैम ना श्लोक याद कराती हैं। और उनसे हम जब भी क्लास का बोलते हैं कि मैम आप क्लास कब लोगे हम लोग की, उनने हठ योग पढ़ाया था हम लोग के लिए स्टार्टिंग का,
तो वो हमेशा एक ही बात बोलती, क्यों श्लोक याद नहीं हुए तुमको? तो वो मोमेंट मेरे को हमेशा वही याद आता था। और एक बार एक मतलब कि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था मैम, मतलब कि हम लोग का नेशनल का चल रहा था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सुबह मैम ने बोला कि तुम्हारा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, हाँ, और फिर लास्ट में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम बहुत अपसेट हो गए थे। पर उस टाइम पे किसी ने इतना सपोर्ट नहीं किया था जितना ज्योति मैम ने किया था। वो मोमेंट हमेशा याद रहता है कि मैम मतलब कि आई थी वो अलग से, मतलब कि उन्होंने बहुत अच्छे से किया। याद होगा क्लास में जब आपने हठ योग प्रदीपिका में, आज ही मुझे याद है वो श्लोक, धनु पणयाम पड़याम तम सिना अग्नि जल वर्जिते। ये वाला एक श्लोक है जिसमें शायद से हठ योगी को कौन सा स्थान है करने के लिए, मतलब योग करने के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है, ये बताया गया है। तो ये चीज़ तो मुझे आज भी याद है। वो श्लोक आपने जिस अंदाज में हम लोग को सिखाया था, पूरी क्लास को याद हो गया था, और मुझे तो बहुत अच्छे से याद है आज भी। आपके अंदाज बहुत प्यारे पढ़ाने के ऊपर, और भी आप पढ़ाते हो, इस तरह से पढ़ाते हो कि तुरंत याद हो जाता है। ज्योति मैम के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। मैम का एटीट्यूड, बिहेवियर, पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत अच्छी है। मैम की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि मैम सभी के साथ बहुत घुल मिल के रहती है। मतलब कभी मुझे ऐसा नहीं लगा मैम के साथ कि ये मेरी टीचर हैं। मतलब हमेशा वो एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करती हैं सभी को, और हमेशा हमें गाइड करती हैं। आई विश कि मैम आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो, आपको बहुत सारी सक्सेस मिले। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। आज ज्योति मैम का विदाई समारोह है। ज्योति मैम ने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है विभिन्न प्रोग्राम्स में और बहुत सारी जगहों पे, जो हमारे लिए बहुत काम का रहा है। उनके साथ जो एक्सपीरियंस रहा है हम लोग का, वो एक दोस्त के समान रहा है। जब भी वो क्लास में आती थी, मतलब कुछ यूनिक लेके आती थी। मतलब ऐसा नहीं लगता था कि वो एक कोई भी टॉपिक पढ़ा रही हैं या कुछ भी कर रही हैं। ऐसा लगता था कि वो मतलब अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो एक्सप्रेशंस है, अपनी जो आइडियोलॉजी है और अपनी जो रिसर्च है, वो हम लोग को प्रोवाइड कर रही हैं कि ये होता है योग। मतलब जो योग को जीना है वो मैम ने सिखाया है। मैम के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा, और मुझे विश्वास है कि मैम आगे कहीं भी जाएंगी बहुत अच्छा और बहुत अच्छे टीचर बनेंगे। मेरी ब्लेसेस हमेशा मैम के साथ हैं। ज्योति मैम, सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन मेरा अगर देखा जाए तो ज्योति मैम से रहा है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि ऑनलाइन उनसे बात हुई है जब हम लोग डिपार्टमेंट में आए थे, और उस टाइम पे कल्चरल एक्टिविटीज़ में उन्होंने बहुत हेल्प की थी, बहुत ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट भी किया है हर जगह। और उसके बाद जब ऑफलाइन हुआ तब भी उनका वर्क देखकर तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है अपने हर काम को लेकर, चाहे वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, रिसर्च से रिलेटेड हो, या फिर कोई चीज़ हम लोग उनसे पूछें तो वो हर एक चीज़ के लिए कि हाँ ठीक है मैं कर दूँगी। कभी उनका हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड नहीं देखा है, कभी नहीं देखा इवन, क्योंकि उनका किसी भी चीज़ को लेकर कोई ऐसा बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता है। हमेशा ऐसा रहता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। और हम सब उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं उनके आने वाले जीवन में, कि वो बहुत ज़्यादा सफल हों और हमेशा खुश रहें। मैं ज्योति मैम से सबसे पहले कल्चरल प्रोग्राम के थ्रू मिली थी। तो मतलब मैंने एक प्रोग्राम किया था और उसके बाद से हम लोग करते गए, बहुत सारे प्रोग्राम किए मैंने मैम के साथ मिलकर, मैम की गाइडेंस में। तो उन कल्चरल प्रोग्राम के चलते हमारा बहुत ज़्यादा बात होती थी और उनका गाइडेंस मुझे मिलता रहता था। उन प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा उनका गाइडेंस मिलता रहता था। मैम बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा उन्होंने उस प्रोग्राम के लिए भी हमारे लिए मेहनत करती थी वो, तो हमारे साथ बराबर लगी रहती थी। जब तक हमारा काम नहीं होता था तो वो हमारे साथ बहुत लगी रहती थी, तो उनका गाइडेंस हमेशा हमको मिला। उसके बाद मैम को हमारी क्लास मतलब टीचिंग के लिए भी मैम को दी गई, तो मैम ने हमको उपनिषद पढ़ाया, श्लोक वगैरह बताए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ टीचिंग का भी। उनको श्लोक की क्लास भी मिली, तो मैम की बहुत अच्छी आदत है याद करवाने की, और बहुत अच्छे से याद करवाती हैं। उनके याद कराए हुए श्लोक हमको अभी भी बहुत अच्छे से याद है। और मैम बहुत पंक्चुअल हैं और डेली आना तो ऐसा लगता है जैसे मैम को मॉर्निंग क्लास डेली आना उनकी एक हॉबी हो। तो मैम के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मेरी बेस्ट विशेज़ है मैम के लिए कि मैम जहाँ भी जाएँ बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएँ और हमेशा खुश रहें।
ज्योति मैम को मैंने पहली बार जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया तो प्रैक्टिस हॉल में देखा था, जहाँ पर वो प्रैक्टिस करा रही थी। उनको देख के मुझे पहले लगा था कि यही यहाँ की योगा इंस्ट्रक्टर हैं, उनके कराने के तरीके को देखकर। उसके बाद उनसे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ है मेरा। पहले तो मेरी बातचीत ही नहीं होती थी उनसे, फिर धीरे धीरे कुछ बातें देखी, कुछ बातें मैंने ऑब्जर्व की, तो उससे मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है। अगर हेल्पिंग वाइज देखा जाए तो वो हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहती हैं, और अगर उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो वो भी बेझिझक होकर मांगती हैं, जो ये क्वालिटी सभी में नहीं होती है। उसके साथ साथ उनका बिंदास तरीका कि जो बोलना है तो बोलना है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना किसी और की बातों से, और अपने काम के लिए वो बहुत ही सिंसियर हैं, जो कि उनको देख इतने ड्यूरेशन में मुझे सबसे ज़्यादा सिंसियर स्कॉलर वही लगी, क्योंकि वो आगे आकर चीज़ों को अपने आप से करना ठीक समझती हैं, ना कि किसी पर डिपेंड होकर। देखा जाए तो वो मोटिवेशन के लिए वो एक अच्छा उदाहरण है, जिन्हें देखकर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं अपनी लाइफ में, कि सिंसियरिटी रखना, अपने काम को अपने आप से करना, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो दूसरे की मदद भी लेना। उसके साथ साथ मैं बहुत सारी बातें हैं जो मैं इतने कम समय में नहीं कह पाऊँगी, इसीलिए अंत में मैं आपको बहुत सारी ढेर सारी बेस्ट विशेस देती हूँ, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगी वहाँ खुशियाँ ही लौटाएंगी और आप हमेशा अपना बेस्ट ही देंगी। बेस्ट ऑफ लक मैम।